हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। आज बात करेंगे नॉन लीनियर कॉन्ग्रुएंस। जो भी हमारे पास इक्वेशन दे रखी है उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस पर एप्लीकेशन बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल है, उसको अगर किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो जीरो रिमाइंडर आए, ऐसे कौन कौन सी वहां पे एक्स की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। मैं आपको अभी कुछ एप्लीकेशन करके दिखाऊंगा। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। एंड सुन, ये सभी टॉपिक मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखें तो देख लीजिए आप। जहां पर डिवाइजर एंड जीसीडी, प्राइम नंबर एंड फैक्टराइजेशन, कॉन्ग्रुएंस एंड लीनियर कॉन्ग्रुएंस एंड देन लीनियर कॉन्ग्रुएंस विथ नेगेटिव नंबर, ये भी मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो सुन, यहाँ पे आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और यहाँ पे आई टैब पे उसका लिंक भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप इसको देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी नॉन लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन दे रखी है, जैसे इस प्रकार की हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है, तो कैसे इस टाइप की इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मेथड है वो ब्रूट फोर्स मेथड है। और ब्रूट फोर्स मेथड यहाँ पे क्या बोलता है कि मान लीजिए हमारे पास ये एक इक्वेशन दे रखी है ना, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड थ्री, है ना। मतलब ये बोल रहा है कि x की वो कौन सी वैल्यूज है जो मैं यहां रखता हूं, इस पॉलीमल में रखता हूं और 3 से डिवाइड करता हूं, तो वो 3 से पूरी की पूरी डिविजिबल हो जानी चाहिए, है ना। मतलब रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। ऐसी कौन कौन सी x की वैल्यू हो सकती है। एक्चुअली देखा जाए तो क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है। यहाँ पे क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, सुन, सबसे पहले x की वैल्यू में यहाँ पे जीरो रख के देखता हूं। जब जीरो रखूंगा तो ये क्या आएगा, सुन, वन इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड थ्री। भैया आप जानते हैं यार, वन में थ्री को डिवाइड करेंगे तो जीरो रिमाइंडर तो बिल्कुल भी नहीं आता है। क्लियर है। अगर मैं x की वैल्यू वन रख के देखता हूं तो यार ये आएगा हमारे पास थ्री कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड थ्री। ये हो सकता है ना। इसमें ये हमारे पास यहाँ पे इसका x इज इक्वल टू वन इसका सॉल्यूशन हो सकता है। ऐसे ही आप x इज इक्वल टू टू रख के देखेंगे तो टू पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन, सेवन आ जाएगा। और सेवन पे जब हम थ्री से डिवाइड करेंगे तो वन रिमाइंडर आएगा। भैया जीरो रिमाइंडर नहीं आएगा, हमें तो जीरो रिमाइंडर वाला लेना है ना भाई। अल्टीमेटली हमें जीरो रिमाइंडर चाहिए। तो x इज इक्वल टू वन जो है वो इसका यहाँ पे क्या कर रहा है भैया, सॉल्यूशन दे रहा है ना। तो x इज इक्वल टू वन इसका सॉल्यूशन दे रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉड थ्री। यहां पे क्या आएगा, सुन, इसका सॉल्यूशन आएगा। आपके मन में सवाल उठेगा, सर इसका मतलब और भी क्या हुआ। तो मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं कि ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में अगर मैं इस प्रकार की वैल्यू रखता हूं, दैट इज थ्री के प्लस वन टाइप की कोई भी एक्स की वैल्यू रखता हूं मैं ना, कोई भी एक्स की वैल्यू रखता हूं, तो भैया जैसे मैं थ्री से डिवाइड करूंगा तो जीरो रिमाइंडर आएगा। एग्जाम्पल, अगर मैं के की वैल्यू जीरो लेता हूं तो भैया वन रखूंगा तो जीरो। अगर मैं के की वैल्यू यहां पे वन रखता हूं तो भैया एक्स जीरो हमारे पास क्या आएगा, फोर। और फोर रख के देखो आप, तो सुनिए आएगा सोलह प्लस चार प्लस एक, भैया इक्कीस। इक्कीस में तीन का भाग लगाओगे, जीरो रिमाइंडर आ रहा है ना। अगर हम के की वैल्यू यहाँ पे टू रखते हैं तो भैया यहाँ पे क्या आएगा, सुन, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा हमारे पास एक्स जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, सुन, के की वैल्यू टू रखेंगे तो ये आएगा छः और एक सात, और सात को उठा के यहाँ रखेंगे तो भैया ये आएगा हमारे पास 49 प्लस सेवन प्लस वन तो 57, और 57 में तीन का भाग लगेंगे तो जीरो रिमाइंडर आएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकालते हैं। मतलब सॉल्यूशन का मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो कह रही है इसका क्या हो गया, सुन, सॉल्यूशन हो गया, हमारा आंसर ये हो गया, पर इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। जैसे हमारे पास ये एक पॉलीमल दे रखी है, तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है जिसको मैं 5 से डिवाइड करूं इसमें तो जीरो रिमाइंडर आ जाए। एक्चुअली ये हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। जीरो पुट करेंगे तो सिक्स कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड फाइव आएगा। भैया पॉसिबल ही नहीं, छह में पांच का भाग लगाओगे तो वन रिमाइंडर आता है ना। अगर मैं x की वैल्यू वन रखता हूं, वन रखूंगा तो कितना आएगा भैया, ये तो एट आएगा, है ना। और 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड 5, है ना। जैसे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके चलते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड 5। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू, देखो आपको वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा, तो जीरो रख के देखता हूं। जब जीरो रखोगे तो यार सिक्स कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड 5, पर भैया ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि छह में पांच का भाग लगाओगे तो वन रिमाइंडर रहेगा, इसका मतलब नॉट करेक्ट, है ना। इसमें x की वैल्यू में वन रखता हूं, वन रखूंगा तो ये आएगा आठ इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड 5। भैया आठ में पांच का भाग लगाओ तो तीन आता है यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। x की वैल्यू में टू रखता हूं, टू रखूंगा तो यार ये आएगा चार, और चार प्लस दो आई थिंक छः आ जाएगा, है ना। और छः और छः बारह हो जाएगा, तो 12 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड 5, क्योंकि 12 में पांच का भाग लगाओगे तो भैया दो आता है, नॉट पॉसिबल, है ना। x इज इक्वल टू थ्री रख के देखते हैं। थ्री रख के देखेंगे तो सुनिए आएगा नौ प्लस तीन प्लस छः, है ना। तो आई थिंक ये हमारे पास क्या रहा है, सुन, नौ और तीन बारह और छः 18, नहीं यार, है ना। इसमें 18 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू जीरो
मॉड 5। एक काम करते हैं, x की वैल्यू 4 रख के देखते हैं। 4 रखेंगे तो कितना आएगा यार, ये आएगा 16 प्लस 4 प्लस 6। भैया ये भी नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है यार, है ना। तो 26 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 5, है ना। अब एक काम करते हैं, x की वैल्यू हम 5 रख के देखते हैं। तो यार 5 पे भी नजर नहीं आएगा, मुझे लगता है यार कहीं नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस प्रकार की जो इक्वेशन होगी उसके अंदर आप x की वैल्यू कुछ भी रख लो, वो कभी 5 से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब जीरो रिमाइंडर कभी नहीं आएगा, है ना। तो इस प्रकार की इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सुन, ये हमारे पास एक दूसरा मेथड और है, दैट मेथड इज नोन एज अ फैक्टराइजिंग मेथड, है ना। फैक्टराइजिंग मेथड क्या बोलता है कि एक्स स्क्वायर माइनस, जिसके फैक्टर इजीली हो पा रहे हो ना, कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 5, है ना। मतलब वही सेम, इस पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू क्या रखें कि 5 से वो डिविजिबल हो जाए एग्जैक्टली, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर माइनस 4 के हम फैक्टर करेंगे। तो हम जानते हैं एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 5। अब मुझे बताओ कि मैं एक्स की वैल्यू यहां पे क्या रखूं कि वो 5 से डिविजिबल हो जाए और जीरो रिमाइंडर आ जाए। तो आपके सामने दिख रहा है यार, एक्स की वैल्यू एक तो 2 रख दो, यहाँ पे 2 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और 0 5 से डिविजिबल होता है। और दूसरा ये हो सकता है कि इस एक्स की वैल्यू आप 3 रख दो भैया, 3 रखोगे तो 5, और 5 में 5 का भाई 5 इंटू समथिंग कुछ भी आएगा तो है, तो भाई आप 5 रखोगे या 3 रखोगे तो यार ये 1 इंटू 5 आ जाएगा और डिविजिबल हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पे दो सॉल्यूशन आएंगे, या तो 2 आएगा या फिर 3 आएगा, है ना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सुन, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड, यहां पे क्या आएगा 5, और दूसरा हमारे पास आएगा x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड, यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा सुन, 5 आ जाएगा ना। मतलब दो हमारे पास यहां पे सॉल्यूशन आएंगे। मतलब x का जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो एक तो इस प्रकार से आ सकता है, दैट इज 5k प्लस 2, या फिर हमारे पास आ सकता है सुन 5k प्लस 3। आप करके देख लीजिए। अगर मैं k की वैल्यू 1 रखता हूं, मान लीजिए मैं k की वैल्यू 1 रखता हूं, है ना, 1 रखूंगा तो 7 और ये 8 रखो। देखो एक बार 7 उठा के रखो तो ये कितना आएगा सुन, 7 7 49 में 4 का भाग लगाया, 45 में 5 का डिवाइड हो जाता है। अगर मैं 8 रख के देखता हूं तो 8 64, 64 में 4 माइनस करोगे 60, 60 में 5 का भाग लग जाता है। तो यार आप इसको सेटिस्फाई करा के भी देख सकते हो, है ना। इसमें नेक्स्ट बात करते हैं, अगला एग्जांपल सेम इसी प्रकार से फैक्टराइजेशन मेथड दे रखा है यहाँ पे, है ना। कॉन्ग्रुएंट टू हमारे पास क्या आएगा 0 मॉड 7। तो यार क्या करेंगे, x माइनस 3, है ना, क्या आएगा सुन, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 7 हो जाएगा, है ना। अब इस x की वैल्यू क्या रखूं, तो देखो x की वैल्यू 3 रखोगे तब ये डिवाइड होगा, और एक x की वैल्यू यहाँ पे 4 रखोगे तो डिवाइड हो जाएगा। देखो 4 रखोगे 7, 7 में 7 का भाग लग रहा है और 0, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, 3 और 4 आ जाएगा, है ना। इसका मतलब x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 7 एंड x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 7। सुनिए यहाँ पे दो सॉल्यूशन हमारे पास इस प्रकार से आएंगे। क्लियर है। तो ऐसा हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। आप इसमें ये भी क्वेश्चन देख सकते हो, x की वैल्यू क्या आएगी, एक तो 4, और यहाँ पे मुझे क्या करना है सुन, 5 से डिवाइड करना तो 1 आना चाहिए, तो ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सुन, 4 आ जाएगा ना। तो 1 एंड 4 हमारे पास दो सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। बाकी स्टूडेंट यार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। एंड स्टूडेंट हम लोग CSR नेट, गेट, IIT JEM, CET TGT PGD एग्जाम्स के लिए कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं मैथ्स के एप्लीकेशन पे, जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। अगर आप हमारा कोर्स लेना चाह रहे हैं, ये वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट अगर आप नंबर थ्योरी की प्लेलिस्ट पूरी की पूरी देखना चाह रहे हैं तो वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।